कल्पना कीजिए हमारे पृथ्वी पर एक ऐसी जगह की जिसे हमारा आधुनिक विज्ञान आज तक सिर्फ 1% ही समझ पाया है। एक ऐसा सघन, विशाल और भयावह वन जो मानव जाति के जन्म से भी करोड़ों वर्ष पहले लगभग 5.5 करोड़ वर्षों से जीवित है और सांस ले रहा है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम रहस्यमयी अमेज़न के जंगलों के ठीक बीचों बीच चलेंगे। हम ये समझेंगे कि ये अकल्पनीय प्राचीन वन केवल कुछ पेड़ों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवित रहस्य है जिसके भीतर खुद हमारे भविष्य का जीवन छिपा है। क्या कोई जीव रात के अंधेरे में इंसानी रूप ले सकता है? विज्ञान भले ही इसे सिरे से नकार दे, लेकिन अमेज़न की उन गहरी अंधेरी नदियों के पास सत्य और मिथक के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो जाती है। आइए इस अद्भुत लोक कथा से अपनी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये जंगल कैसे कैसे रहस्यों को जन्म देता है। अमेज़न की विशाल नदियों में एक बेहद अद्भुत जीव बसता है, गुलाबी रंग की डॉल्फिन, जिसे पिंक रिवर डॉल्फिन कहा जाता है। वहां की स्थानीय आदिवासी जनजातियों का दृढ़ विश्वास है कि यह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि एक पवित्र और जादुई प्राणी है। उनकी मान्यताओं के अनुसार रात के समय यह डॉल्फिन एक इंसान का रूप ले लेती है और सुबह की पहली किरण फूटने से ठीक पहले चुपचाप वापस अपने जल स्वरूप में लौट जाती है। यह कहानी भले ही एक रहस्यमयी भ्रम लगे, लेकिन इस जंगल का असली जादू इसके जीवों से कहीं ज्यादा इसके भीतर छिपी अकल्पनीय वनस्पतियों में है। तो चलिए अपने इस सफर के पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। जैव विविधता, भविष्य की चिकित्सा, प्राचीन मिथकों से लेकर वैज्ञानिक चमत्कारों तक का सफर। 39,000। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए। ये अमेज़न में पाई जाने वाली पेड़ों की प्रजातियों की अनुमानित संख्या है, और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से अनगिनत पेड़ों का नाम तक विज्ञान की किताबों में आज तक दर्ज नहीं हुआ है। दुनिया भर के वैज्ञानिक हर साल इसी उम्मीद के साथ इस दुर्गम जंगल में कदम रखते हैं कि शायद इन्हीं अज्ञात पेड़ों की छाल, जड़ों या पत्तियों में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का अचूक इलाज छिपा हो। और बात सिर्फ पेड़ों तक ही सीमित नहीं है। जब हम छोटे पौधों और जड़ी बूटियों की बात करते हैं तो ये आंकड़ा 80,000 को पार कर जाता है। ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि अमेज़न हमारी दुनिया का सबसे विशाल लेकिन सबसे कम इस्तेमाल किया गया प्राकृतिक औषधालय है। ये आधुनिक चिकित्सा के लिए एक ऐसा खजाना है जिसे पूरी तरह से खोजना अभी बाकी है। आइए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये 3 नाम बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि इन चमत्कारिक पौधों ने चिकित्सा जगत में एक अभूतपूर्व क्रांति ला दी है। पहला, कैट्स क्लॉ, जो कैंसर कोशिकाओं से लड़ता है। दूसरा, अयाहुआस्का, जो गंभीर डिप्रेशन के इलाज की ताकत रखता है। और तीसरा, कुरारे, जो शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी में एक बेहद अहम भूमिका निभाता है। चलिए देखते हैं कि ये चमत्कार आखिर काम कैसे करते हैं। शुरुआत करते हैं कैट्स क्लॉ से। ये अमेज़न में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की बेल है। आज के समय में विश्व भर के मेडिकल रिसर्च में इसका इस्तेमाल शरीर की सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करने और सबसे महत्वपूर्ण रूप से कैंसर कोशिकाओं के फैलाव को रोकने के लिए किया जा रहा है। जरा सोचिए, एक अकेली बेल कैंसर रिसर्च की पूरी दिशा को किस तरह बदल रही है। ये सच में विस्मयकारी है। अब जरा प्राचीन विद्या और आधुनिक विज्ञान के बीच के इस अद्भुत तालमेल को देखिए। एक तरफ अमेज़न के आदिवासियों का पारंपरिक अयाहुआस्का काढ़ा है, जिसका उपयोग वहां के वैद्य सदियों से आध्यात्मिक उपचार के लिए करते आ रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारा आधुनिक विज्ञान है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि इसी पारंपरिक काढ़े में DMT नामक एक विशेष यौगिक होता है। आज इसी यौगिक पर गंभीर डिप्रेशन और PTSD जैसी मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए बड़े स्तर पर शोध किया जा रहा है। अब इस जंगल के सबसे बड़े और सबसे रोमांचक विरोधाभास को समझते हैं। कुरारे। पारंपरिक रूप से ये एक बेहद घातक जहर है जिसे आदिवासी शिकार करने के लिए अपने तीरों की नोक पर लगाते थे। इसकी एक बूंद ही जान लेने के लिए काफी है। लेकिन आज आधुनिक विज्ञान ने इसी जहर को एक जीवन रक्षक मसल रिलैक्सेंट में बदल दिया है, जो आज की बड़ी बड़ी सर्जरियों के लिए बिल्कुल अनिवार्य बन चुका है। जो जहर कभी मौत का कारण था, आज वही सर्जिकल टेबल पर इंसानों की जान बचा रहा है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे खंड की ओर, पृथ्वी के फेफड़े और रक्षक, द ग्लोबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ये जंगल सिर्फ चिकित्सा का भविष्य ही नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी का रक्षक भी है। क्या हम जानते हैं कि पूरी दुनिया की 20% ऑक्सीजन केवल और केवल अमेज़न के इन्हीं जंगलों से आती है? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि मानव जाति जो हर 5वीं सांस लेती है, वो सीधे तौर पर इसी जटिल और श्वास संचालित जंगल का एक अमूल्य उपहार है। 2 अरब टन, ये वो विशाल आंकड़ा है जितना कार्बन डाइऑक्साइड अमेज़न का जंगल हर साल हमारे वातावरण से सोख लेता है।
ये जंगल एक विशाल जीवित मशीन की तरह काम करता है। ये खुद अपने बादलों का निर्माण करता है, खुद को सींचता है और पूरी पृथ्वी के पर्यावरण का संतुलन बनाए रखता है। लेकिन हर कहानी का एक स्याह पहलू भी होता है। अब आते हैं खंड 3 पर, एक गंभीर चेतावनी और अपील, अदृश्य इलाजों को खोना। ये एक ऐसा तथ्य है जो हमें भीतर तक झकझोर कर रख देगा। हर 1 मिनट, जी हाँ, हर 60 सेकंड में अमेज़न वर्षावन का एक हिस्सा, जो एक पूरे फुटबॉल मैदान के बराबर होता है, हमेशा के लिए नष्ट किया जा रहा है। जिस खतरनाक गति से इस जंगल का विनाश हो रहा है, उसी गति से हम उन अज्ञात वनस्पतियों को भी हमेशा के लिए खो रहे हैं, जो शायद कल किसी भयानक बीमारी का अचूक इलाज बन सकती थी। किसी ने बहुत सही कहा है कि अमेज़न एक चेतावनी है, एक प्रश्न है और एक रहस्य है। इसका उत्तर खोजना शायद मानवता की सबसे बड़ी और अहम जिम्मेदारी है। ये जंगल हमारी पृथ्वी की एक जीवित स्मृति है। ये उन रहस्यों का इकलौता भंडार है जिन्हें खोने का जोखिम हम किसी भी कीमत पर नहीं उठा सकते। तो अंत में एक बेहद चुभने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या मानव जाति अपनी सबसे महान चिकित्सा खोजों को उनके आविष्कार से पहले ही हमेशा के लिए मिटा देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें बहुत गंभीरता से विचार करना होगा, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए। इस गहरे विश्लेषण के अंत तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये रहस्यमयी और वैज्ञानिक जानकारी अहम लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर साझा करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द हम एक ऐसे नए रहस्य के साथ लौटेंगे जो इस अमेज़न के जंगल से भी कहीं अधिक विस्मयकारी होगा। तब तक के लिए सत्य की खोज निरंतर जारी रहनी चाहिए।